किसी ने क्या खूब कहा है, आज की शब रोशनी की ज़रूरत नहीं, आज की शब रोशनी की ज़रूरत नहीं, आज चांद आसमां से मुस्कुराएगा। तुम दुआओं का सिलसिला जारी रखना, रहमतों का गुलिस्तां ज़मीं पे आएगा। एवन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेगर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज शब बारात की मुक़द्दस रात है। बताया जाता है कि आज ही के रात साल भर का लेखा जोखा जो इंसान की तकदीर में होने वाला है उसको लिखा जाता है। आज शब बारात के इस मुबारक मौके पर शहर बीजापुर की दो मशहूर शख्सियत सूफ़ी शाह मोहम्मद अमीन चिश्ती अल मारूफ हयात रोज़ेंदर साहब और नात ख्वां ज़ाहिर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनकी खूबसूरत आवाज़ में हमद और नात को समाअत फरमाएंगे। सर, एवन न्यूज़ में आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया। सबसे पहले मैं हयात रोज़ेंदर साहब से मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूं कि आज की जो शब है शब बारात, इसके ताल्लुक से अपने थोड़ा इसकी अहमियत पेश करते हुए हम शरीफ पेश करें। जी, अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि। जैसा कि सबको मालूम है कि साल में 3 रातें बहुत ही अहमियत रखती हैं। शब महराज गुज़र चुकी है, शब कद्र आने वाली है। अब हम जो है 15वीं शाबान की तारीख में पहुंच चुके हैं। तो इस शाबान की ये 15वीं जो शब है बिल्कुल बड़ी बरकत वाली, बहुत ही नेमतों वाली रात है। इस रात में बजट यानी साल भर का बजट जिस तरह से कोई गवर्नमेंट बनाती है, अपने मुल्क के लिए बनाती है, स्टेट के लिए बनाती है, हम अपने घरों के लिए बनाते हैं, उसी तरह अल्लाह ताला ने भी एक निज़ाम रखा है कि साल में एक ऐसी रात उसने रखी है कि जिसमें बजट बनाया जाता है कि कौन जिएगा, कौन मरेगा, किसको रिस्क मिलेगा, किसको ज़्यादा रिस्क मिलेगा, कौन गरीब होगा, कौन यतीम होगा। ये सब चीज़ें इस रात में तय पाती हैं। तो हमें जितने भी लोग दुनिया में अब हयात हैं, खुशकिस्मत हैं, कि सब लोगों को चाहिए कि इस रात की अहमियत को समझें, इस रात की बरकत का फ़ायदा उठाएं, इस रात में जितना हो सके तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगें, अपने लिए, अपने कौम के लिए, अपने कुंबे के लिए, अपनी दुनिया के लिए, सारी दुनिया के लिए, ताकि हमारी दुनिया में जो अमन व अमान, सुकून व चैन गारत होता जा रहा है, इसको वापस लाया जा सके। अमन व शांति का माहौल फिर इस बार जो है दुनिया में जो है पैदा हो। इस वास्ते जो है कम से कम इस रात की बरकत को समझते हुए, हम अपनी जो है अहमियत को समझते हुए कि अल्लाह ने हमें मौका अता फरमाया है और इस रात को हमें जीने का मौका अता फरमाया है, तो हम इस रात का भरपूर जो है फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। क्योंकि रात की इबादत बड़ी अफजल इबादत है, क्योंकि रात ही को तहज्जुद की नमाज़ रखा गया है। क्योंकि रात में असल में तो आराम करने का, सोने का वक्त है, मगर अल्लाह ताला ने फज्र और इशा के दरमियान एक शब रखी है जिसमें तहज्जुद की नमाज़ अदा की जा सकती है। तो इससे मालूम होता है कि नींद को कुर्बान करके अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर उसकी इबादत करना अल्लाह को बहुत ही पसंद है। इसलिए हम इस अहमियत से इस बात को समझते हुए कि रात को जागना, अल्लाह की याद में अल्लाह की इबादत करना बड़ी अफजलियत की बात है। तो इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि इस रात के ऊपर जो है सवालात उठाने की बजाय इस रात की बरकत का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हम तो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की बंदगी के लिए ही पैदा किए हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो हमारा मकसद हयात का जो है वो अल्लाह की इबादत है। फिर जो है अल्लाह की इबादत है तो बुज़ुर्गों ने भी फरमाया है कि इस रात में बड़ी फजीलत है। एक हदीस के मुताबिक सरकार उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब रात को सोई हुई थी, अचानक उनकी आँख खुली तो देखा कि हुजूर कमरे में नहीं हैं। बिस्तर पर देखा तो बिस्तर पर हुजूर नहीं है। तो घर के मकान के बाहर आई हैं, तलाश करने लगी। तलाश करते करते जन्नतुल बकी में जब पहुँची तो वहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जन्नतुल बकी में दुआ फरमा रहे थे
तमाम अहले कुब्र के लिए, तो इससे पता चलता है कि इस रात को हम भी अपने जो अजदाद गुज़र चुके हैं उनकी जो है बख्शिश के लिए, उनको जन्नत में आला मकाम के लिए दुआ कर सकते हैं। तो इसी बात को हमें मद्देनज़र रखते हुए तमाम को चाहिए कि बहस में उलझन में पड़ने की बजाय अल्लाह की इबादत करें, क्योंकि हमारा मकसद ही इबादत है। तो आइए हम सब अल्लाह की बारगाह में इस रात पेश हों और अपने गुनाहों की तौबा करते हुए अल्लाह की बारगाह में उसके इनामात की जो है लिए दुआ करें। बस मैं अपनी बात को, इस गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। माशाअल्लाह, बहुत ही तफसील से आपने शब बारात के ताल्लुक से बात की और साथ ही लोगों को एक हिदायत भी दी कि इस रात का किस तरह से सही इस्तेमाल किया जाए और अपनी जो तौबा और इस्तग़फ़ार करें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इबादत करके अल्लाह ताला को खुश करने की कोशिश करें। जी जी। तो इस मुबारक मौके पर मैं आपसे फिर से मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी जो खूबसूरत आवाज़ में हम शरीफ पेश करें। जी जी। अल्लाह की तारीफ़ में एक हम्द पेश कर रहा हूँ। हम्द बारी ताला के कुछ अशार पेश खिदमत हैं जाकिर साहब, हमारे बड़ेगर साहब। मतलब यूँ हुआ है कि तरनों में पेश करूँ तो इजाज़त है? जी जी जी। मेरी बिगड़ी बना दे ऐ अल्लाह, मेरी बिगड़ी बना दे ऐ अल्लाह, मेरी बिगड़ी बना दे ऐ अल्लाह, मेरी मुश्किल टला दे ऐ अल्लाह, मेरी मुश्किल टला दे ऐ अल्लाह, मेरी कश्ती भंवर में ही फंसी है, मेरी कश्ती भंवर में ही फंसी है, पार तू ही लगा दे ऐ अल्लाह, पार तू ही लगा दे ऐ अल्लाह। अब तो मुझको है प्यास इल्म की यूं, अब तो मुझको है प्यास इल्म की यूं, प्यास तू ही बुझा दे ऐ अल्लाह, प्यास तू ही बुझा दे ऐ अल्लाह। ये शेर देखिए आज के हालात के पर। फिर से दुनिया मेरी उजड़ रही है, फिर से दुनिया मेरी उजड़ रही है, मेरी दुनिया सजा दे ऐ अल्लाह, मेरी दुनिया सजा दे ऐ अल्लाह। ये आरज़ू सब में होनी चाहिए जो मैं शेर पेश कर रहा हूँ। जलवा अपना दिखा के तू मुझ में, जलवा अपना दिखा के तू मुझ में, मुझको मुझसे भुला दे ऐ अल्लाह, मुझको मुझसे भुला दे ऐ अल्लाह, तेरी ही याद में यूं बंदगी में, तेरी ही याद में यूं बंदगी में, मेरी हस्ती मिटा दे ऐ अल्लाह, मेरी हस्ती मिटा दे ऐ अल्लाह। शेर देखिए, मुझसे राज़ी तू अब तो है नहीं है, मुझसे राज़ी तू अब तो है नहीं है, अब तो तू ही बता दे ऐ अल्लाह, अब तो तू ही बता दे ऐ अल्लाह। मक्ता पेश कर रहा हूँ।
ہے یہ خواہش حیات کے دل کی، ہے یہ خواہش حیات کے دل کی، تیرا جلوہ دکھا دے اے اللہ، تیرا جلوہ دکھا دے اے اللہ۔ حسن مقطع پیش کر رہا ہوں۔ اپنے شاعر حیات کی پھر سے، اپنے شاعر حیات کی پھر سے، سوئی قسمت جگا دے اے اللہ، سوئی قسمت جگا دے اے اللہ، میری بگڑی بنا دے اے اللہ، میری مشکل ٹلا دے اے اللہ۔ شکریہ۔ سبحان اللہ۔ حیات روزندر صاحب نے اپنی بہت ہی خوبصورت انداز میں ہم شریف پیش کی، آپ کا بہت بہت شکریہ صاحب جی۔ اور اسی طرح سے آج ہمارے ساتھ اور ایک مہمان موجود ہیں، جناب ذاکر ہونٹگی صاحب۔ یہ ایک بہترین نعت خواں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بیجاپور میں یہ کسی بھی طرح سے تعارف کے محتاج نہیں ہیں، انہیں بچہ بچہ جانتا ہے، اور ہر کوئی جو حمد اور نعت جو اس میں دلچسپی رکھتا ہے یہ انہیں بخوبی جانتا ہے۔ میں ہمارے ذاکر ہونٹگی صاحب سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خوبصورت آواز میں ترنم کے ساتھ نعت شریف کو پیش کریں۔ ارشاد ارشاد۔ السلام علیکم۔ نعت شریف پیش کر رہا ہوں۔ چلو دیارے نبی کی جانب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلو دیارے نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر کیا بات۔ چلو دیارے نبی کی جانب، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان نہ اللہ۔ ان کے جیسا غنی کیا بات ہے، کوئی، کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے، کیا بات ہے، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے کیا بات۔ نوازتے ہیں بلا بے شک سبحان بے شک بے شک۔ چلو دیارے نبی کی جانب، سبحان اللہ۔ یہی اساس عمل ہے میری، کیا بات ہے، اسی سے بگڑی بنی ہے میری، کیا بات ہے، واہ واہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، سمیٹتا ہوں بے شک۔ کرم خدا کا، نبی کی نعتیں سنا سنا کر چلو دیارے نبی کی جانب، اگر مقدر نے آوری کی، اگر مدینہ گیا میں خالد، کیا بات کیا بات۔
قدم قدم خاک اس گلی کی، قدم قدم خاک اس گلی کی، کیا بات ہے، میں چوم لوں گا اٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، حق ہے، قدم قدم خاک واہ واہ واہ، کیا بات، اس گلی سبحان اللہ، کی، میں چوم لوں گا سبحان اللہ، بے شک بے شک، اٹھا کر، سبحان اللہ، چلو دیارے سبحان اللہ، نبی کی جانب، سبحان اللہ، درود لب پر سجا سجا کر، کیا بات، بہار لوٹیں گے ہم کرم بے کی، شک، بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر، کیا بات ہے، سبحان اللہ، چلو دیارے آہا، نبی کی جانب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھا ویورس، ہمارے دونوں مہمانوں نے آج شب برات کی اس مبارک موقع پر اپنے بہترین آواز سے حمد اور نعت پیش کر کے یہاں پر ایک بہترین سماں باندھ لیا ہے۔ اسی طرح سے ہم آپ سے بھی دعا گو ہیں کہ آج شب برات کی، آج معاف کیجیے گا، شب برات کے موقع پر جب آپ خود کے لیے جب دعا مانگ رہے ہیں تو سارے عالم کے لیے بھی دعا مانگے، اور ہمارے سارے ایون نیوز کی ٹیم کے لیے بھی دعا کریں۔ میں ہمارے آج کے دونوں مہمانوں سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمارے دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اپنے تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر یہاں پر شرکت فرمائی، اور اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں جو نعت اور حمد شریف پیش کیے، اس کے لیے ایون نیوز کی ساری ٹیم کی اور سے آپ شکریہ، دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کریں۔ جی کوئی بات نہیں، شکریہ شکریہ، بہت شکریہ۔ تو اسی طرح سے ہم آنے والے سبھی تہواروں پر، سبھی عیدین پر آپ کو اسی طرح سے مہمانوں سے روبرو کراتے رہیں گے۔ تب تک آپ دیکھتے رہیے ایون نیوز چینل، دا فیس آف ٹرسٹ۔